प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 68 को कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सवैये रसखान जी के, और इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है। माना क्यों जाता है? क्योंकि तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए ऐसा माना जाता है। और उनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास ही रहने वाले थे और वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भगत थे। उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ली थी और उसके बाद वे ब्रिज की भूमि में जा कर के बस गए थे। उनकी मृत्यु 1628 के लगभग हुई। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा जो पिछला सवैया था उसमें हमने पढ़ा कि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अपना प्रेम दिखाया है। और आज जो हम सवैया पढ़ने जा रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रिज भूमि है उसकी एक हर चीज़ प्यारी है, उसके लिए वो सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यहाँ पे रसखान जी हमें एक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह लकुटी लाठी, अरु कामरिया कंबल, पर राज तिहु तीनों पुर लोक को तजी डारो। कह रहा कि मैं जो है भगवान श्री कृष्ण के जो गवाले हैं उनकी लाठी और कंबल को पाने के लिए मैं जो है तीनों लोकों को भी छोड़ने को तैयार हूँ। तिहु मतलब तीनों। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गायें चराई बिशारो। अब आगे रसखान जी कह रहे हैं कि मुझे जो है बिसारो मतलब जो ब्रिज भूमि है वहाँ पर अपना निवास करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, 8 जो सिद्धि हैं और जो 9 निधि हैं उनका भी त्याग कर सकता हूँ। बस मुझे तो जो है जहाँ पे जो नंद की गायें हैं उनके पास बसेरा चाहिए। जो नंद भूमि है मुझे तो वहाँ पर बसेरा चाहिए। रसखान कभो इन आखुन शो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं जो है अर्थात जो मेरी आँखें हैं वो हमेशा ही जो ब्रज के वन हैं, बाग हैं और तालाब हैं उनको निहारती रही। कोटिक एक कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, एक कलधोत, कलधोत होता है सोने के महल, के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल मतलब जो कटीली झाड़ियाँ, कुंजन उपवन ऊपर वारो। अर्थात जो मैं भगवान जो श्री कृष्ण की जो ब्रज भूमि है उनकी जो कटीली झाड़ियाँ हैं, कह रहा उन पे भी मैं अपना निवास कर सकता हूँ, किंतु और उनको पाने के लिए अर्थात जो सोने के महल हैं, कलधोत धाम का मतलब होता है जो सोने के महल हैं उनका भी त्याग करने को तैयार हूँ। वारों का मतलब है उनको, मतलब उनको न्यौछावर करने को तैयार हूँ कि वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो केवल जो भगवान श्री कृष्ण की जो कटीली झाड़ियाँ हैं ब्रज की वो ही मेरे लिए सब कुछ है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। कहने का भाव ये था कि रसखान जी यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ही चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े मैं उसका त्याग कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अब हमारी वर्कशीट है कि ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या त्यागने को तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, रसखान जी जो है ब्रज भूमि में बसने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग सकते हैं। 8 सिद्धि 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर सकते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने के महल को भी त्यागने को तैयार है। कह रहा मुझे कुछ मिलना चाहिए ब्रज भूमि का, वही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी सब बेकार है।
ब्रिज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम जो व्यक्त किया है, इसी प्रकार आप भी अपने परिवार के प्रति अपने विचार लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने परिवार के प्रति विचार व्यक्त करने हैं तो सबके भाव अलग अलग होंगे कि आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांटों की झाड़ियों में रह लूँगा, सोनों को महल का त्याग कर दूंगा, वन उपवनों को निहारता रहूँगा, ग्वालों के कम्बल और जो लाठी है उसको पाने के लिए उनके साथ साथ घूमता रहूँगा, वही मेरे लिए सब कुछ है, ब्रज में निवास करना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो आप अपने परिवार के लिए जो कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मैं अपने परिवार के लिए ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सभी छात्र अपने परिवार के प्रति विचार लिखेंगे। उदाहरण के रूप में, मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, परिवार की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, अपना परिवार ही सब कुछ है, आदि आदि। अब मैं परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ वो आप जो है यहाँ पर लिख करके बताएंगे। अब आगे जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, रसखान कवौ इन आखिन शो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, इस पंक्ति में जो कवि हैं रसखान जी, उनका नाम आया है। अब आगे प्रश्न नंबर 4, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। लकुटी मतलब लाठी, कामरिया कम्बल, तिहु तीनों, तड़ाग तालाब, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोने के महल, कुंजन उपवन, करिल झाड़ीवन। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।